एक बार की बात है, वनवास के दौरान माता सीता जी को प्यास लगी। तभी श्री राम जी ने चारों ओर देखा तो उनको दूर दूर तक जंगल ही जंगल दिख रहा था। फिर उन्होंने प्रकृति से प्रार्थना की कि हे वन देवता, आसपास जहाँ कहीं पानी हो वहाँ जाने का मार्ग कृपया कर सुझाइए। तभी वहाँ एक मयूर ने आकर श्री राम जी से कहा कि आगे थोड़ी दूर पर एक जलाशय है, चलिए मैं आपके मार्ग का पथ प्रदर्शक बनता हूँ, किंतु मार्ग में हमसे भूल चूक होने की संभावना है। भगवान राम ने मयूर से पूछा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। तब मयूर ने उत्तर दिया कि मैं उड़ता हुआ जाऊंगा और आप चलते हुए आएंगे, इसीलिए मार्ग में मैं अपना एक एक पंख बिखेरता हुआ जाऊंगा, जिसके सहारे आप जलाशय तक पहुंच जाएंगे। जबकि ऐसा माना जाता है कि मोर के पंख एक विशेष समय में एवं विशेष ऋतु में ही गिरते हैं। यदि मोर अपनी इच्छा के विरुद्ध अपने पंखों को बिखेरेगा तो उसकी मृत्यु हो जाती है। भगवान को मार्ग दिखाने वाले मोर के साथ ऐसा ही हुआ। अंत में जब मयूर अपनी अंतिम सांस ले रहा था तब उसने मन ही मन में कहा, मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि वे प्रभु जो जगत की प्यास बुझाते हैं, ऐसे प्रभु के प्यास बुझाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। मेरा जीवन धन्य हो गया, अब मेरी कोई भी इच्छा शेष नहीं रही। तभी भगवान श्री राम ने मयूर से कहा, तुमने मेरे लिए जो मयूर पंख बिखेर कर अपने जीवन का त्याग कर मुझ पर जो ऋण जताया है, मैं उस ऋण को अगले जन्म में ज़रूर चुकाऊंगा। कहा जाता है कि जब भगवान राम ने कृष्ण के रूप में अपना अगला अवतार लिया और अपने सिर पर मोर पंख धारण किया और अपने वचन के अनुसार उस मयूर का ऋण उतारा था। पौराणिक काल का ये रोचक किस्सा हमें इस बात की सीख देता है कि यदि कोई बुरे वक्त में हमारी मदद करता है तो हमें उसका ऋण कभी नहीं भूलना चाहिए। धन्यवाद।